आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं तो कुछ देर तक जरूर देख लीजिएगा। और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आप इस वीडियो को कुछ देर तक देख लीजिएगा, उसके बाद आप खुद ब खुद ही इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताए हैं कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि एग्जाम में 5 से 10 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। और यदि एग्जाम में कम से कम 5 से 10 नंबर कन्फर्म नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को जितना डिसलाइक मारना है मार सकते हो, जो भी कमेंट में बोलना है बोल सकते हो, हम स्वेच्छा से उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर इस वीडियो को देख करके आपको ऐसा लगे कि हाँ 5 से 10 नंबर मेरा इस वीडियो देखने से कंप्लीट हो गया, मिनिमम 5 नंबर भी अगर कंप्लीट हो गया तो लाइक जरूर करेंगे और कमेंट में हमारे लिए एक शब्द जरूर कहेंगे जो कि हमें अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप लोग साइंस का यदि मॉडल पेपर देखिएगा या फिर साइंस का क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, उसमें केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव में ही सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें आपको अभिक्रिया को पहचानना रहता है। क्वेश्चन में आपका समीकरण दे देगा और पूछेगा कि बताइए कौन सी अभिक्रिया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है कि बताइए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में केमिस्ट्री में हर हाल में पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी वर्ष का क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए, अगर नहीं पूछा जाता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, जहां तक हमारी समझ है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज आपको हम बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही बारीकी से, इस प्रकार से आपको हम सारे अभिक्रिया के बारे में बता देंगे कि आज के बाद अब जिंदगी भर कभी भी आपको इस प्रकार की अभिक्रिया में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक अभिक्रिया के बारे में बहुत ही बारीकी से समझा करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होते कितने प्रकार के हैं, कौन कौन सी अभिक्रिया है जो कि हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी अभिक्रिया हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला अभिक्रिया होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद आता है विस्थापन, उसके बाद हो जाता है द्विविस्थापन और अंत में होता है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। और उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया मिलाकर के बनता है रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो बारी बारी से हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार से आप समीकरण देखते के साथ ही पहचान जाइएगा कि यह कौन सी अभिक्रिया है। आप समीकरण देखिएगा और तुरंत पहचान जाइएगा कि यह संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है। और अगर आप पहचानना सीख गए तो समझ जाइएगा कि 5 से 10 नंबर आपके एग्जाम में कंफर्म हो गए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बारी बारी से एक एक करके पहले नंबर अभिक्रिया से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर कह रहा है संयोजन अभिक्रिया। तो हम लोग समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको एक बेसिक चीज बता देते हैं जिसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। आप लोग कोई भी समीकरण देखे होंगे, कोई भी अभिक्रिया देखे होंगे, उसमें जो बीच में जो तीर वाला निशान रहता है उसके बाईं तरफ, मतलब जो इधर का भाग होता है उसको अभिकारक बोला जाता है, और जो बीच में तीर वाला निशान होता है उसके दाहिने तरफ वाले को प्रतिफल बोला जाता है। तो आप लोग अब याद रखिएगा कि प्रतिफल किसको बोलते हैं और अभिकारक किसको बोलते हैं। चलिए, इतना तो बेसिक चीज हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि संयोजन अभिक्रिया अगर आपसे पूछ दे तो इसको कैसे पहचानना है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह जो अभिक्रिया दिया हुआ है यह संयोजन अभिक्रिया है। तो बस आप लोग यहाँ से एक चीज ध्यान रखिए, A+B से बन गया AB। ठीक है, बस आप लोग इसको ध्यान रखिए, A+B से क्या बन गया, AB। जहां पर A और B क्या है, अभिकारक है, और AB क्या है, तो AB प्रतिफल है। अब देखिए हम लोग कैसे समझते हैं कि कौन सा अभिक्रिया होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया हुआ है CaO + H2O से बन जाता है CaOH का दिहोल 2। CaO जिसको कि चूना पत्थर बोलते हैं, H2O इसको जल बोला जाता है, लेकिन CaOH का दिहोल 2 इसको बुझा हुआ चूना बोला जाता है। आप लोग इसे समझते होंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एक स्थान पर क्या है, CaO है जो कि सॉलिड रूप में है, ठोस रूप में है, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं। और B के स्थान पर क्या है, देखिए हम आपको यहाँ से इस प्रकार से बताते हैं। A के स्थान पर क्या हो गया, CaO हो गया, B के स्थान पर क्या हो गया, H2O हो गया, और AB के स्थान पर क्या हो गया, CaOH का दिहोल 2 हो गया। तो बस अगर A+B से AB बन रहा है तो समझ जाइएगा कि संयोजन अभिक्रिया है। कहने का मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए। अगर इधर देख लीजिएगा कि 2 है, ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 2 अलग अलग है, CaO + H2O, मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं A+B। ठीक है, CaO और H2O। और अगर दोनों मिल करके कोई एक बना रहा है, मतलब दोनों को हम गुना कर दे रहे हैं, तो अगर CaO और H2O दोनों को मिला करके अगर हम लोग एक बना रहे हैं तो हो रहा है CaOH का दिहोल 2। बस आप लोग को क्या देखना है कि अगर 2 मिल करके एक बन रहा है तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 2 मिल करके एक बन रहा है तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में समझिए, 2 मिल करके एक बन रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो आप लोग संयोजन अभिक्रिया अब तक समझ गए होंगे। जैसे उदाहरण हो जाता है CaO + H2O से CaOH का दिहोल 2। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, CaOH का दिहोल 2 जिसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना है CaOH का दिहोल 2। तो हम आशा करते हैं कि आज के बाद आप लोग संयोजन अभिक्रिया बहुत ही आसानी से पहचान जाइएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है A+B से AB। चलिए अब दूसरा नंबर अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया।
तो वियोजन अभिक्रिया सीधे संयोजन अभिक्रिया का उल्टा हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं समझना है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उल्टा हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि इधर 2 रहता था जिसको हम लोग A+B बोलते थे और उससे 1 बनता था जो कि AB बनता था, लेकिन उसका उल्टा इधर हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, इधर 1 रहेगा और उससे 2 बनेगा। जैसे उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, CaCO3 जो कि सॉलिड रूप में है, ठीक है, CaCO3 सॉलिड रूप में है, जो कि हम लोग इसको A के स्थान पर रखे हुए हैं। A के स्थान पर हम लोग CaCO3 को रखे हुए हैं और यदि हम लोग CaCO3 को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2 गैस बनेगा, जहाँ की CaO चूना पत्थर है जो कि सॉलिड रूप में है, ठोस रूप में है, और CO2 गैस है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। तो यदि हम लोग CaCO3 को गर्म करेंगे तो उससे चूना पत्थर बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। तो देखिए अब आप लोग यहाँ से समझिए, A के जगह पर हम लोग क्या रखे हुए हैं, CaCO3 को रखे हुए हैं, A1 के जगह पर क्या रखे हुए हैं, CaO को रखे हुए हैं, और A2 की जगह पर CO2 को रखे हुए हैं। तो बस आप लोग को क्या देखना है, जैसे ही देखना है कि 1 से 2 बन रहा है, 1 से 2 बन रहा है, वियोजन अभिक्रिया होगा, 2 से 1 बन रहा है तो संयोजन अभिक्रिया, 1 से 2 बन रहा है तो वियोजन अभिक्रिया, बस सीधे संयोजन और वियोजन में उल्टा कर देना है। अब चलिए अगला नंबर हम लोग देख लेंगे विस्थापन अभिक्रिया। आशा करते हैं कि संयोजन और वियोजन आप लोग अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अब विस्थापन क्या कहता है, बस आपको इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको समझना है। देखिए विस्थापन कहने का मतलब क्या हो रहा है, विस्थापन कहने का ही मतलब हो रहा है कि विस्थापित कर दे रहा है। विस्थापित करना मतलब हटा देना, मतलब जो पहले से अपने जगह पर बैठा हुआ है उसको बस हटा देगा, ठीक है, और उसका जगह खुद कब्जा कर लेगा। तो समझ जाइएगा कि वही विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे A+BC से बन रहा है B+AC, इसमें क्या हुआ है कि जो A है वह B को हटा दिया है, A है जो B को हटा दिया है, तब B भी कहता है कि हम तुमको भी नहीं रहने देंगे, हम तुमको हटा देंगे। पर A है जो B को हटा रहा है और B है जो A को हटा रहा है, बस इसी को आपको समझना है। A किसको हटा रहा है, B को हटा रहा है, तो B भी कहता है कि जब तू हमको खरीद देगा तो हम भी तुमको खदेड़ देंगे। इसका मतलब कि जब तू हमको हटाएगा तो हम भी तुमको हटाएंगे, मतलब A B को हटा रहा है तो B भी A को हटा रहा है। बस आप लोग इतना समझ के रखिएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ समीकरण के माध्यम से समझते हैं। A के जगह पर क्या है, Fe है, B के जगह पर क्या है, Cu है, C के जगह पर क्या है, SO4 है। उसके बाद इधर आ जाइए तो B के जगह पर क्या है, Cu है, A के जगह पर क्या है, Fe है, और C के जगह पर क्या है, SO4 है। अब देखिए आपको इधर वाला पार्ट को अभी छोड़ देना है, इधर इतना ध्यान नहीं देना है, जहां पर हम आपको बता रहे हैं बस उसको समझिए। इधर A के जगह पर क्या था, Fe था, इधर B के जगह पर Cu और C के जगह पर SO4। लेकिन हमको शुरू में बताया कि A किसको खदेड़ रहा है, B को खदेड़ रहा है, और B किसको खदेड़ रहा है, तो A को खदेड़ रहा है। तो देखिए A की जगह पर हम लोग B को लिख देंगे और B की जगह पर A को लिख देंगे, बस आपका विस्थापन अभिक्रिया पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, B यहां से हट करके कहां जाएगा, A के स्थान पर। तो पहले हमको देखना है कि B के स्थान पर कौन है, तो B के स्थान पर यहां Cu है, तो सबसे पहले हम लोग Cu को लिख देंगे, यानी कि जो Cu था वह Fe को खदेड़ दिया, ठीक है, B है जो A को खदेड़ दिया, यानी कि Cu Fe को हटा दिया। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग Cu लिख देंगे, और जब हम लोग यहां पर Cu लिख दिए A के स्थान पर, तब A कहां चला जाएगा, B के स्थान पर चला जाएगा। तो B पहले कहां था, B Cu की जगह पर था, तो अब Fe कहां आ जाएगा, Cu की जगह पर आ जाएगा। तो देखिए Cu की जगह पर Fe आ गया और Fe की जगह पर Cu आ गया, उल्टा हो गया, और लास्ट में जो SO4 था जिसका तस्वीर आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर C में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, C अपनी जगह पर स्थिर है। तो बस यही आपको इसमें समझना है, A किसको खदेड़ रहा है, B को, और B खदेड़ रहा है A को, बस AB का उलटफेर हो रहा है। बस यदि AB का उलटफेर हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि विस्थापन अभिक्रिया है। तो आप लोग यहां तक तो समझ गए होंगे। Fe प्लस CuSO4 से बन रहा है Cu प्लस FeSO4, जहां Fe लोहा है, CuSO4 का रंग कैसा है, नीला है, और FeSO4 का रंग कैसा है, तो हरा है। चलिए विस्थापन अभिक्रिया भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया समझेंगे। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि यहां पर सिर्फ A रहता था और यहां पर BC रहता था, मतलब एक यहां पर रहता था और 2 यहां पर रहता था। लेकिन यहां पर क्या है, 2 इधर भी रहेगा और 2 इधर भी रहेगा, लेकिन दोनों में फिर से खदेड़ा खदेड़ी होगा। कैसे खदेड़ा खदेड़ी होगा, जो आप लोग देख लीजिए। A है जो यहां पर C को खदेड़ रहा है, तो C भी कहता है कि हम भी तुमको खदेड़ देंगे, मतलब A है जो C को खदेड़ रहा है तो C A को हटा दे रहा है। बस A और C का उलटफेर कर देना है, बाकी सब कुछ सेम का सेम ही रह जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे A की जगह पर क्या है, Ba है, B की जगह पर क्या है, Cl2 है, C की जगह पर क्या है, Na2 है, D की जगह पर क्या है, SO4 है। अब देख लीजिए C की जगह पर क्या है, Na2 है, B की जगह पर क्या है, Cl2 है, A की जगह पर क्या है, Ba है, और D की जगह पर क्या है, SO4 है। बस आपको अभी लास्ट वाला ध्यान नहीं देना है, पहले शुरू में ही आपको देख लेना है। तो चलिए हम लोग शुरू में देख लेते हैं पहले AB प्लस CD, BaCl2 प्लस Na2SO4। तो सबसे पहले C कहां पर आ जाएगा, C जो है वह A के स्थान पर आ जाएगा। तो यहां पर C कहां है, तो C Na2 है, तो Na2 कहां जाएगा, A के स्थान पर आने के सबसे पहले, तो हम लोग Na2 को A के स्थान पर आने की सबसे पहले लिख दिए। उसके बाद B, तो B का कोई स्थान चेंज नहीं हुआ है, तो B जस का तस हो जाएगा, यानी कि यहां पर B के स्थान पर Cl2 था, तो हम लोग यहां पर भी Cl2 को ही लिख दिए। तो देखिए C आ गया A के स्थान पर और B जस का तस रह गया, तो क्या बन गया, Na2Cl2। अब देख लीजिए C के स्थान पर यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर जो C है C के स्थान पर क्या आएगा, C के स्थान पर A आ जाएगा। जब हम लोग देखेंगे कि A के स्थान पर कौन था, तो A के स्थान पर Ba था, तो Ba यहां पर आ गया, और लास्ट में D में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, D अपने जगह पर स्थिर है, तो BaSO4 यहां पर लिखा गया। तो देख लीजिए, तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले Na2 जो कि C के जगह पर था लेकिन अब A के स्थान पर आ गया। उसके बाद B में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो Cl2 के जगह पर हम लोग Cl2 लिख दिए। बस आपको क्या करना है, Ba के जगह पर Na2 आ जाएगा और Na2 के जगह पर Ba आ जाएगा। बस आपको इतना ही चेंज करना है, A के जगह पर C और C के जगह पर A। लेकिन अब आप लोग यहाँ से देखिए Na2Cl2 है ना, Na2Cl2 मतलब कि सोडियम भी 2 है और Cl2 भी यहाँ पर 2 है। तो क्या करेंगे कि हम NaCl लिख देंगे और पहले 2 लगा देंगे, और यदि हम लोग पहले 2 लगा देंगे यहाँ पर तो यह दोनों के लिए 2 काम कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा नया समीकरण,
2NaCl प्लस BaSO4। तो यदि समीकरण पूछता है कि BaCl2 प्लस Na2SO4 से क्या बनेगा, तो बनेगा 2NaCl प्लस BaSO4। इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हम आशा करते हैं कि आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम आपको 4 रिएक्शन बताए, पहला संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाए तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। अब चलिए हम लोग 5वें नंबर पर चलेंगे, जिसको बोलते हैं उपचयन वो अपचयन। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि उपचयन को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन बोलते हैं और अपचयन को अंग्रेजी में रिडक्शन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलकर कहीं बनाता है रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे देख लीजिए, रिडक्शन का शुरू का 3 अक्षर RED और ऑक्सीडेशन का शुरू का 2। F&O ट्रेडर हो तो यू ऑलरेडी नो दैट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट बहुत